हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है प्रयाग में 1 मास तक के निवास कल्पवास का फल का महत्व है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रयाग में जो लोग धन के लोभ से कामना के वशीभूत हो जाते हैं, उन्हें कैसे तीर्थ फल की प्राप्ति होती है? ज्ञान से विहीन पुरुष वहाँ सभी प्रकार के पात्रों का व्यापार करता है, उसकी क्या गति होती है, वह सब मुझे बतलाइए। मार्कंडेय उवाच। राजन, यह प्रसंग तो परम गोपनीय, समस्त पापों का विनाशक है। मैं बतला रहा हूँ, सुनो। जो मनुष्य जितेंद्रिय, श्रद्धा युक्त और अहिंसा व्रती होकर पवित्र भाव से नियम पूर्वक 1 मास तक प्रयाग में स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रयाग में तीनों प्रातः, मध्याह्न, सायं बेला में स्नान करे और भिक्षा मांगकर भोजन करे तो निसंदेह 3 महीने में उस पाप से वह मुक्त हो जाता है। त्रिकालमेव स्नायीत आहारम भक्ष्यमाचरेत् त्रिभिर्मासे च मुच्येत प्रयागे नात्र संशयः। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, अद्य मे सफलम जन्म, अद्य मे तारितम कुलम, प्रीतोस्म गृहीतोस्मि दर्शनादेव ते मुनः, सर्वदर्शनात्तु धर्मात्मन् मुक्तोऽहं चाद्य किल्बिषात्, इदानीं वेद्मि चात्मानं भगवान् गतकल्पशाम्। युधिष्ठिर बोले, मुने, आपके दर्शन मात्र से आज मेरा जन्म सफल हो गया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई तथा मैं अनुग्रहित हो गया हूँ। हे धर्मात्मन, आपके दर्शन से आज पाप से मुक्त हो गया हूँ। भगवान, अब मैं अपने को पाप रहित अनुभव कर रहा हूँ। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, दृष्ट्वा ते सफलम जन्म, दृष्ट्या ते तारितम कुलम, कीर्तनाद वर्धते पुण्यम, श्रोतात् पाप प्रणाशनम। मार्कंडेय जी बोले, राजन, तुम्हारे सौभाग्य से तुम्हारा जन्म सफल हुआ है और तुम्हारे सौभाग्य से ही तुम्हारे कुल का उद्धार हुआ है। प्रयाग तीर्थ का नाम लेने से पुण्य की वृद्धि होती है और श्रवण करने से पाप का समूल नाश हो जाता है। युधिष्ठिर उवाच। यमुनायां तो किं पुण्यम किं फलम तु महामुने, ये तन्मे सर्वमाख्याहि यथा दृष्टम तथा श्रुतम। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, यमुना में स्नान करने पर कैसा पुण्य होता है, कैसा फल प्राप्त होता है, इस विषय में आपने जैसा देखा और सुना हो वह सब मुझे बतलाइए। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय ऋषि बोले, तपनस्य सुतां देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता, समाख्याता महाभागा यमुना तत्र निमृगा, ये नैव निसृता गंगा तेनैव यमुना गता, योजनानां सहस्रेषु कीर्तनात् पापनाशिनीं, तत्र श्रात्वा च पीत्वा च यमुनायां युधिष्ठिरः, कीर्तनाल्लभते पुण्यं दृष्ट्वा भद्राणि पश्यति, अवगाथ पीत्वा तो पुनः सप्तमं कुलम, प्राणस्त्यजी समयतस्तत्र स याति परमां गतिम। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, महाभाग यमुना देवी सूर्य की कन्या है। ये तीनों लोकों में विख्यात हैं। प्रयाग में संगम स्थल पर ये नदी रूप में विशेष ख्याति प्राप्त कर रही हैं। जहाँ से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है वहीं से यमुना का भी उद्धित हुई है, प्रादुर्भाव हुआ है। ये 4,000 मील दूर से भी नाम लेने से
पापों का नाश करने वाली हैं। युधिष्ठिर, यमुना में स्नान, जलपान और यमुना का नाम कीर्तन करने से महान पुण्य की फल की प्राप्ति होती है तथा दर्शन करने से मनुष्य को अपने जीवन में कल्याणकारी अवसर देखने को मिलते हैं। यमुना के दक्षिण तट पर अग्नि तीर्थ है, उसके पश्चिम दिशा में धर्मराज तीर्थ है जो नरक नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इस प्रकार यमुना के दक्षिण तट पर हजारों तीर्थ हैं। युधिष्ठिर, यमुना के उत्तर तट पर महात्मा सूर्य के नीरुजक निरंजन नामक तीर्थ का वर्णन है। यहाँ इंद्र सहित सभी देवता त्रिकाल संध्योपासन करते हैं। और भी बहुत से तीर्थ हैं जो समस्त पापों के विनाशक बतलाए जाते हैं। उपास्ते सदाम संध्या त्रिकालम ही युधिष्ठिर देवा सेवन्ति तत्तीर्थम ये चान्ये विदुषो जना सद्दान परो भूत्वा कुरु तीर्थाभिषेचनम अन्य च वह तीर्था सर्व पापहरा स्मृता तेषु स्नात्वा देवं यान्ति ये स्मृता ते पुनर्भवा। जो समस्त पापों के विनाशक बतलाए जाते हैं। इसलिए तुम भी श्रद्धा परायण होकर के सच्चे मन से उन तीर्थों में स्नान करो, क्योंकि उन तीर्थों में स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में चले जाते हैं और जो वहाँ मरते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। गंगा चैव यमुना चैव उभे तुल्य फले स्मृते केवलम ज्येष्ठ भावेन गंगा सर्वत्र पूज्यते एवं कुरुष्व कौन्तेय सर्वतीर्थाभिषेचनम मावज्जीव कृतं पापम तत्क्षणादेव नाश्यति। गंगा और यमुना ये दोनों समान फल देने वाली बतलाई जाती हैं। केवल ज्येष्ठ होने के कारण गंगा की सर्वत्र पूजा होती है। हे कुंती नंदन, इस प्रकार तुम संपूर्ण तीर्थों में स्नान करो, क्योंकि ये ऐसा करने से जीवन पर्यंत किया हुआ सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस प्रसंग का पाठ अथवा श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय निता पड़ता। सुना सज्जनों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे अध्याय की कथा लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय।